गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही रूहानियत भरा सत्संग है। आज का यह सत्संग हमारे जीवन का इतना विशेष सत्संग है कि महाराज जी ने इसे बार बार फरमाया है। प्यारी साध संगत जी, आइए आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को पूरे हृदय से सुनते हैं। सत्संग के वचन। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडार। आप फरमाते हैं, जो महात्मा अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, वे उस खुशी और उस प्रेम को महसूस करके हम पर रहम करते हैं। कहते हैं कि सारी दुनिया मन इंद्रियों के भोगों में दुखी हो रही है। संत चाहते हैं कि जिस तरह मालिक से मिलकर हम सुखी हैं, इसी तरह सारे सुखी हो जाएं। वे देखते हैं कि सारी दुनिया में घोर अंधेरा है, सिवाय उसके जिसे नाम की लज्जत आ गई। न अमीर सुखी है, न गरीब सुखी है। केवल वही व्यक्ति सुखी है जिसने नाम की लज्जत ले ली। जिसके साथ मन है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक अगला और दूसरा पिछला। जब सामने की तरफ देखो तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, बड़ी खूबसूरत मालूम पड़ती है। जब पिछली तरफ से देखो तो खाली कागज और गत्ता है। इसी तरह अगर दुनिया को खाते पीते ऐशो इशरत करते देखें तो बड़ी सुखी मालूम होती है। जब इसको यहाँ से कूच करते देखें तो रोती हुई जाती है। फिर कोई शख्स ऐसा नहीं जो कहे कि मेरे सारे काम पूरे हो गए। किसी के 10 पूरे हो गए, किसी के 10 रह गए। आप कहते हैं कि दुनिया के 2 हिस्से हैं, जल और थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, छोटी मछलियाँ उनसे छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उनसे छोटी मछलियाँ और भी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। अब थल को ले लो। बाज चिड़ियों को खा जाते हैं, चिड़ियाँ कीड़ों मकोड़ों को खा जाती हैं, शेर गीदड़ों को खा जाते हैं, गीदड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियाँ पेड़ पौधों को खा जाती हैं। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जितने भी अनाज के दाने हैं, सब में आत्मा है। वेद भी कहते हैं कि रूह सूरज लोक से होकर सूरज और चंद्रमा की किरणों द्वारा अनाज में दाखिल होती है, फिर वह बीज पौधा बन जाता है। यह जितना वायुमंडल है, रूहों से भरा हुआ है। पेशाब खाना जाते समय जीव मरते हैं। चलते फिरते कई जीव पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। जहाँ जीवों को जीव खाएं, वहाँ घोर अंधेरा नहीं तो और क्या है। आगे आप कहते हैं कि शायद अब कोई यह सवाल करे कि जब कुदरत का कानून ही यह है, तो मांस खाने वालों को ऋषि मुनि बुरा क्यों कहते हैं? नहीं, ऋषि मुनियों का ख्याल ठीक है। जब उन्होंने देखा कि सारे ब्रह्मांड में जीवों को जीव खा रहे हैं, तो सोचा कि इतना ही बोझ उठाया जाए जो कम से कम हो। आप कहते हैं, तत्वों के हिसाब से 5 किस्में हैं। पहली किस्म इंसान है। यह अशरफुल मखलूकात सृष्टि की सबसे ऊंची किस्म है। इसमें 5 तत्व पूरे हैं। इससे नीचे दूसरी किस्म पशुओं की है। इनमें 4 तत्व पूरे हैं तथा 5वां नाम मात्र है। इनमें आकाश नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं,
आदमी से नीचे की कोई किस्म है तो पशुओं की है। इससे नीचे की किस्म में 3 तत्व हैं, वह पक्षी होते हैं। जो चौथी किस्म है उनमें 2 तत्व हैं, वह कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू आदि होते हैं। इनमें 2 तत्व हैं, हवा और आग। बाकी हैं मगर केवल नाम मात्र हैं, इनको पानी की जरूरत नहीं। अब जो 5वीं किस्म है उसमें 1 तत्व है, बाकी 4 नाम मात्र हैं। उसमें साग सब्जी फल फूल आदि आ जाते हैं। आप कहते हैं जो कीमत एक आदमी की है वह एक घोड़े की नहीं है, जो एक घोड़े की है वह एक मुर्गी की नहीं है, और जो कीमत एक मुर्गी की है वह एक टिड्डे की नहीं है। आदमी की कीमत सबसे ऊंची है, यानी आदमी सबसे श्रेष्ठ योनि है। इसमें 5 तत्व पूरे हैं। आगे आप कहते हैं जो पाप एक आदमी को मारने का है वह एक घोड़े को मारने का नहीं। अगर किसी का घोड़ा मार दें तो जज फांसी नहीं देगा। जो पाप एक घोड़े को मारने में है वह एक मुर्गी को मारने में नहीं, और जो पाप मुर्गी को मारने में है वह एक बैंगन को तोड़ने में नहीं। इसलिए संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने साग सब्जी को खाना उचित माना है। यह तो सारे ऋषि मुनि भी मानते आए हैं कि इनमें भी आत्मा है। पाप तो जरूर है, मगर 3 और 4 तत्वों वाले जीवों का मांस खाने के मुकाबले में, यानी हजारों मन का बोझ उठाने से 4-5 सैर का बोझ उठाना कहीं अच्छा है। अब इस घोर अंधेरे से, जहाँ जीवों को जीव खा रहे हैं, अगर बचना चाहते हो तो अंदर की ओर चलो, अपने भीतर की ओर चलो। जब आंखें बंद करो तो अंदर भी घोर अंधेरा है। अगर आदमी अंदर नहीं गया तो अंधा आया और अंधा चला गया। आप फरमाते हैं आदमी हमेशा 3 हालातों में रहता है, जागृत, ख्वाब और गहरी नींद। जब जागता है तो यह अंधेरे में है, जब ख्वाब में है तब भी अंधेरे में है, जब गहरी नींद में गया तो भी अंधेरे में है। गहरी नींद में रूह फीकी हो जाती है, यानी तीनों हालातों में रूह भूल भुलैया में फिरती रहती है। भूल भुलैया में भटकने से मतलब यहाँ 84 लाख योनियों में भटकने से है। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं। कभी वृक्ष बन जाते हैं, कभी कीड़ा बन आते हैं, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत। अनगिनत युग बीत गए, हमारी इस जेल खाने से रिहाई नहीं हुई। जो जेल खाने में पड़ा हुआ है और मन, इंद्रियां उसे दुख देती हों, वह कैसे सुखी हो सकता है? किसी को बीमारी का दुख है, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की लड़की विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है। सारा संसार दुखी है और भूल भुलैया में फंसा हुआ है, 84 के चक्कर में फंसा हुआ है। चाहे ख्वाब में है, जागृत अवस्था में है, या चाहे निद्रा की अवस्था में है, मगर हर पल भटके हुए है। आगे आप कहते हैं यह देश हमारा देश नहीं, यह कौम हमारी कौम नहीं, यह मजहब हमारा मजहब नहीं, यह मन माया और काल का देश है। हमारा देश सतनाम है, सचखंड है। हम उस सतनाम की बूंद हैं, जहाँ ना रंज है, न खुशी है, न दुख है, न सुख है। हर पल हर घड़ी शांति है। हम करोड़ों जन्मों से बाहर संसार समुद्र में दुख पा रहे हैं। अगर किसी महात्मा के पास चले जाएं तो पता चलता है कि हम दुखी हैं, नहीं तो कुछ पता नहीं। दुनिया में देशों की एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ देखो, किस तरह देश तबाह होते हैं। रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, इन देशों के झगड़ों में ही उम्र बर्बाद हो गई।
मनुष्य जन्म में अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ना था, नाम जपना था, मालिक से मिलना था। मगर इसे इतना भी पता नहीं कि मेरा कोई और देश भी है जो सच्चा देश है, जिसका नाम सचखंड है। आप फरमाते हैं कि यह 84 लाख प्रकार की योनियों में झक मारता फिरता है, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी इंसान, कभी हैवान, तो कभी स्वर्गों नरकों में चला जाता है। आप कहते हैं कि हमें तो मनुष्य जन्म में भी सुख नजर नहीं आता, हम सुखी नहीं रहते, हर पल दुख से घिरे रहते हैं। मगर इससे नीचे की योनियों में तो देखो, क्या वे सुखी हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने अपना ये मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया तो तुम्हें इससे नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। तुम्हें 84 के चक्र में बार बार घूमना पड़ेगा। फिर मनुष्य जन्म क्या पता कब मिले। काफी लंबा भटकने का भी डर बना हुआ है। हम देखते हैं किस प्रकार हमसे नीचे की योनियों को तड़पाया जाता है। पशुओं को डंडे मार मार कर खेतों से भगाया जाता है, उनकी टांगें तोड़ दी जाती हैं, मुर्गियों के गले काट दिए जाते हैं, उन्हें हम भोजन बना लेते हैं। क्या उनकी यह हालत देख के हमें कभी एहसास नहीं होता कि अगर हमने अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया तो हमें भी इन योनियों में जाना पड़ेगा। अगर हम कभी बैल हुए, हमारी भी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अगर कभी मुर्गे की योनि मिल गई तो हमारा भी गला काट दिया जाएगा। इसलिए हमें अपने मनुष्य जन्म की कदर करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम योनि है। इसमें मालिक ने हमें उससे मिलने का हर प्रकार का सुख बख्शा हुआ है। आप कहते हैं वे गायें, बकरियां, मुर्गियां तथा अन्य योनियां पुकार करती हैं, हाय तौबा करती हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता और लोग उनका बार बार कत्ल करते रहते हैं। क्या उनके लिए कोई कचहरी या अदालत है? कोई भी नहीं। हम तो अपने इंसाफ के लिए मांग भी कर सकते हैं, वे तो बेचारे इतना भी नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं हजारों लाखों साल 84 के चक्कर खाते खाते हमारी मनुष्य जन्म की बारी आई। अब हमें इस जेल खाने में से निकलना है। जब मुक्ति मिलती है मनुष्य जन्म में मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे साथ मन और इंद्रियां लग गई हैं। हम मन के कहे खाते पीते हैं, रिश्ते नाते कबूल करते हैं, मजहब स्वीकार करते हैं, यानी हम मन के अधीन हैं। मन गंदा है, रूह सतनाम की अंश है। मन भी आगे इंद्रियों के वश में आया हुआ है। जो इंद्रियां चाहती हैं मन को खींच कर ले जाती हैं। आंखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप और अच्छे अच्छे कपड़ों की ओर ले जाती है। कान की इंद्री मीठे मीठे राग की ओर ले जाती है। आत्मा ने मन और इंद्री के साथ दोस्ती कर ली। अब यह करे तो क्या करे? इस पर भी मन की मैल चढ़ी हुई है। आप फरमाते हैं ऋषि मुनि संत महात्मा कामिल फकीर हमें संसार समुद्र में बहते हुए देखकर कहते हैं कि अपना बचाव करो, इस जेल खाने से निकलो। वे राह बताते हैं कि रास्ता तुम्हारे अंदर है। मन इंद्रियों की परवाह ना करो। 9 दरवाजे बंद करके अंदर पर्दा खोलो। 9 दरवाजों से मतलब 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह आदि। अन्य संत महात्मा और अहले इस्लाम के फकीर भी कहते हैं कि तू 9 दरवाजों में बैठा हुआ है, इनसे ऊपर आ, वहाँ नाम है। नाम लफ्ज़ नहीं है। जब लफ्ज़ नहीं तो ज़ुबान कोई नहीं, चुप होकर बैठ। जब ज़ुबान कोई नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी भी नहीं। पढ़ोगे किसे? वहाँ तो चुप्पी चलती है। वह तो लिखने पढ़ने में नहीं आता, अलिखित कानून है। जब तक 9 दरवाज़ों को खाली करके अंदर नहीं जाओगे, जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कह दो कि जीते जी मरो। आप फरमाते हैं ऋषि मुनि
संत महात्मा होका देते गए, परंतु हमने सुना ही नहीं। जिन्होंने सुना उनको मालिक के देश पहुंचा दिया। अगर हमने सुना होता तो हमें भी मालिक के देश पहुंचा दिया होता। हम लोग संत महात्माओं का कहना नहीं मानते, बल्कि बार बार दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं और दुख पाते हैं। जिस तरह चरवाहों की भेड़ें जंगल में होती हैं, उनकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई होती है। अगर बाड़े को आग लग जाए तो वे उन भेड़ों को बाहर निकालते हैं, लेकिन वे लौट लौट कर आग में जाती हैं और जल कर मर जाती हैं। वे अपनी सोसाइटी नहीं छोड़ती। इसी तरह संत बार बार कहते हैं कि जाओ सतगुरु के पास जाओ, नाम लेकर नाम की कमाई करो, अपना अंदर का पर्दा खोलो। लेकिन बजाय उनका कहना मानने के हमने उनको आराम से बैठने भी नहीं दिया। हमने श्री गुरु नानक देव जी के साथ क्या किया? उनसे चक्कियाँ पिसवाई, उनसे बोझे उठवाए, हजरत मंसूर को सूली दे दी। एक बार का जिक्र है कि एक आदमी धूप में बैठा हुआ था। किसी महात्मा ने कहा, इधर छाया में आ जा। कहता है, क्या मजदूरी दोगे? सो महात्मा हमें समझाते हैं, हम उनका कहना नहीं मानते, बल्कि 9 दरवाजे में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी हृदय मैला है। हमें उनकी बात पर विश्वास नहीं। हम उनसे बदले में मांग करते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आप फरमाते हैं, वे महात्मा हमें 9 दरवाज़ों से निकलने की युक्ति बताते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, इसमें आज़म है, कलाम में इलाही है, उसे पकड़कर अंदर चलो। लेकिन हम अंदर तो जाते नहीं, फिर मालिक कैसे मिले? हम मालिक को ढूंढते हैं बाहर जंगलों पहाड़ों में, पत्थरों पानियों में। आप कहते हैं किताबों में नाम की महिमा या तारीफ है, मगर नाम नहीं है। वह नाम लफ्ज़ नहीं है। जो लफ्ज़ नाम हो तो किताबों में आ जाए, मगर वह किताबों में नहीं आ सकता। जिस दवा के द्वारा मुक्ति होती है वह शब्द है, नाद है, नाम है, और वह तेरे अंदर है। उसे पकड़कर सीधा चला जा, पूछने की भी जरूरत नहीं, वह तुझे सचखंड तक ले जाएगा। आप फरमाते हैं, जब अभ्यास करके खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ोगे, वह नूर, वह शब्द अंदर प्रकट हो जाएगा। मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी। हम इसके बजाय गाय भैंस, सांप गरुड़, तुलसी पीपल आदि की पूजा करते हैं, पुरानी कब्रों की पूजा करते हैं। संत कहते हैं कि अंदर जाओ। अगर अंदर जाओगे, नाम की लज्जत लोगे तो खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। अब संत फरमाते हैं कि देखो इनके कैसे खोटे भाग्य हैं, कैसी खोटी किस्मत है। हम इन्हें मालिक से मिलाना चाहते हैं, ये मुड़ मुड़ कर फंसते हैं। फिर वे कहते हैं कि न बाल बच्चे छोड़, न काम काज छोड़, बल्कि इनमें रहते हुए, अपना काम काज करते हुए आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे। वे हमारा मुफ्त में बोझ उठाते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते। फिर हमारे खोटे भाग्य हैं, खोटी किस्मत है जो हम उनका कहना नहीं मानते। वे यह भी नहीं कहते कि अकेले जाओ, बल्कि अंदर हर मंजिल पर हमारा साथ देते हैं, मगर हम लौट लौट कर 9 दरवाज़ों में ही रहना पसंद करते हैं। आप फरमाते हैं, इसके अंदर वह कलाम में इलाही है, वह शब्द है, वह आकाशवाणी है, वह नाम, वह नाद है जो सारे ब्रह्मांडों को पैदा करता है, सबके जानों की जान है। यह उसके साथ आत्मा को नहीं जोड़ता। अगर जोड़ता तो पर्दा खुल जाता, अंदर रोशनी पैदा हो जाती, मन कैद हो जाता, मगर यह अभ्यास नहीं करता। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मालिक तेरे अंदर है। हम अंदर नहीं जाते, बल्कि कहते हैं कि पढ़ने से मुक्त हो जाएंगे।
अगर पढ़ने से मुक्त हो जाएं तो रावण जरूर मुक्त हो जाता। रावण 4 वेदों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि टीकाकार पंडित भी था। उसके वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद भाष्य नहीं था। मगर पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। अगर आप खाने की किताब पढ़ने लग जाओ तो उससे आपका पेट नहीं भर जाएगा, उससे आपको ज्ञान मिल जाएगा, मगर बगैर अभ्यास के आप उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि अंदर जाओ, मगर हम अंदर नहीं जाते। हम अभ्यास नहीं करते, हम पढ़कर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं हमने धर्म ग्रंथ पढ़ लिया, अब हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं भाई, खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा। आप फरमाते हैं, संत और पूर्ण महात्मा संसार में होका देते हैं कि देखो, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो किसी महात्मा के पास जाओ जो कि तुम्हें रूहानी मार्ग का भेद दे। अगर हम गुरु के पास जाएंगे, वह कहेगा मुक्ति देने वाला नाम तेरे अंदर है, तू अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। आसान से आसान तरीका है। अगर हम इतने आसान तरीके को भी कबूल न करें तो फिर संत क्या करें। यह वाहिगुरु अकाल पुरुष का अटल कानून है। जब तक हमें अंदर जाने वाला उस्ताद ना मिले, वह जो दुआ दे उसके मुताबिक अगर हम अमल ना करें, तब तक चाहे करोड़ों साल टकरे मारो, कभी पर्दा नहीं खुलता। कुंजी वाला गुरु भाग्य से मिलता है। जब तक कुंजी वाला गुरु न मिले, सूरज शब्द के साथ नहीं जुड़ती। न जन्म मरण समाप्त होता है, न मालिक से मिलाप होता है। आप कहते हैं सारे संसार की ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों का निचोड़ 2 बातें हैं कि गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। दुनिया नाशवान है, नाम सत्य है। अपनी सूरत को उस शब्द के साथ, उस नाम के साथ, उस मीठे से मीठे अनहद नाद के साथ जोड़ दो। बस यही एक बात आपका मालिक से मिलाप करवा देगी। आखिर में आप कहते हैं, जब तक आप रूहानी मंजिलों पर नहीं जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि अपने घर में रहते हुए या जहाँ भी आप रह रहे हैं, अपने भीतर का पर्दा खोलें और पर्दा खोलने की कुंजी सतगुरु के पास है। वह नाम की दात है। राधा स्वामी जी।